गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। जमीन थोड़ी सी थी, बैल बूढ़ा हो चुका था और फसल भी अक्सर मौसम की मार से खराब हो जाती थी। लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी ईमानदारी और मेहनत। गांव के लोग उसकी सच्चाई के कायल थे। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, खेत में काम करना और पूरे दिन मेहनत करना, यही उसकी दिनचर्या थी। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोता, यही मेरा विश्वास है। तालाब किनारे शिवराम का कुदाल पानी में गिर जाता है। वो दुखी होकर बैठता है। अरे, मेरा कुदाल पानी में गिर गया। अब खेत कैसे जोतूंगा? तभी अचानक तालाब से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने शिवराम से पूछा, शिवराम, तुम इतने उदास क्यों हो? शिवराम ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरा कुदाल पानी में गिर गया है। उसके बिना मैं खेत में काम नहीं कर पाऊंगा। देवी ने मुस्कुराकर पानी से एक सोने का कुदाल निकाला और बोली, क्या ये तुम्हारा है? शिवराम ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, नहीं माता, ये मेरा नहीं है। फिर देवी ने चांदी का कुदाल दिखाया। शिवराम ने फिर कहा, नहीं माता, ये भी मेरा नहीं है। आखिर में देवी ने उसका पुराना लोहे का कुदाल निकाल कर दिया। शिवराम की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कहा, हाँ माता, यही मेरा कुदाल है। देवी उसकी सच्चाई से प्रसन्न हुई और बोली, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें ये तीनों कुदाल देती हूँ। अब शिवराम के पास सोने, चांदी और लोहे के तीनों कुदाल थे। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो सब हैरान रह गए। कुछ लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे तो कुछ लोग लालच में पड़ गए। एक लालची किसान धनराम ने सोचा, अगर मैं भी अपना कुदाल तालाब में फेंक दूं और झूठ बोलूं तो मुझे भी सोने चांदी के कुदाल मिल सकते हैं। अगले दिन उसने जानबूझकर अपना कुदाल तालाब में फेंक दिया और बैठा इंतजार करने लगा। देवी फिर प्रकट हुई और पूछा, किसान, क्यों उदास हो? धनराम ने नकली उदासी दिखाते हुए कहा, माता, मेरा कुदाल तालाब में गिर गया। देवी ने पहले सोने का कुदाल दिखाया। धनराम तुरंत चिल्लाया, हाँ माता, यही मेरा कुदाल है। देवी गुस्सा हो गई और बोली, झूठे किसान, तुम्हारी लालच के कारण तुम्हारा असली कुदाल भी अब तुम्हें नहीं मिलेगा। ये कहकर देवी सोने का कुदाल भी ले गई और उसका असली कुदाल भी वापस नहीं किया। अब धनराम खाली हाथ रह गया। गांव वालों ने जब ये सुना तो सबक मिला कि झूठ और लालच का अंजाम बुरा होता है। दिन बीतते गए। शिवराम ईमानदारी से काम करता रहा। सोने और चांदी के कुदाल उसने बेच दिए और उससे अपनी जमीन बढ़ा ली। बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकाला और गांव में जरूरतमंदों की मदद भी करने लगा। लेकिन जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, तालाब सूख गए और लोग भूख से तड़पने लगे। ऐसे समय में शिवराम के पास बचत के कारण थोड़ा अनाज था।
गांव के कई लोग उसके पास मदद मांगने आए। भाई, हमारे बच्चे भूखे हैं, कुछ मदद करो। इतना अनाज सबको बांट दिया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? अगर हम ही अपने गांव वालों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भूखे पड़ोसी के बीच अपना पेट भरना इंसानियत नहीं है। उसने अपना अनाज गांव वालों में बांट दिया। उसके इस कदम से कई परिवार भूख से बच गए। कुछ महीनों बाद जब बारिश हुई तो खेतों में फिर हरियाली लौट आई। गांव वालों ने मिलकर शिवराम की मदद की और उसके खेतों में काम किया। इस बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका अनाज दोगुना हो गया। धीरे धीरे शिवराम न सिर्फ गांव का सबसे सम्मानित किसान बना, बल्कि उसकी गिनती ईमानदार और दयालु व्यक्तियों में होने लगी।